नशा जरा ढीला पड़ा तो मेरा ध्यान बानर दल की ओर चला गया। वे अपने ही राग में मस्त थे। एक वृक्ष के नीचे कुछ बानर शिशु आपस में खेलते हुए दिखाई दिए। एक बच्चा दूसरे की पीठ पर चढ़ने लगा तो तीसरे ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच ली। जिसकी पूंछ खींची गई थी उसने उलटकर खींचने वाले का कान काट लिया। एक बच्चा पास के छोटे से वृक्ष से नीचे उतरा और उसने इन खेलते बच्चों में से एक का मुंह चूम लिया। उस छोटे शिशु ने भी उसका मुंह चूमना चाहा, पर अपनी लघुता के कारण वह असफल रहा। 2-3 बच्चों ने यह देखा तो उसने लौटकर तड़ातड़ उसे 4 बार चूमा और पेट पर एक मीठी कटौती भी काटी। अब वह फुदक कर नीचे से उठा और उनमें से एक को गुदगुदाकर फिर पेड़ पर चढ़ गया। प्यार में हार भी जीत है, जीत भी हार है। चारों ओर शैशव का साम्राज्य सा छा गया। चारों ओर सरसता बरस बरस गई। एक दूसरे वृक्ष के नीचे बानर माता अपने 2 शिशुओं को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। हाँ, उसी के होंगे दोनों, पर वे अपनी बाल सुलभ चंचलता के कारण इधर उधर उछल कूद मचाने की चेष्टा में थे। माँ जब तक एक को चूमकर सुलाने का प्रयत्न करती तब तक दूसरा उठ दौड़ता, और जब वह दूसरे की ओर दौड़ती तो पहला अपनी बाल क्रीड़ा आरंभ कर देता। जैसे तैसे जब तक वह एक को हाथों में दबोच पाती तब तक दूसरा उसकी कमर पर चढ़ उसे धराशायी करने के विफल पर अत्यंत अध्यवसायपूर्ण प्रयत्न में जुट पड़ता। माँ अत्यंत व्यस्त थी और यूं भी कि परेशान थी, पर उसके मुखमंडल पर झुंझलाहट का कोई चिन्ह न था। एक तीसरे पेड़ की शीतल छाया में एक वानर दंपत्ति पृथक ही अपने प्रेम का वितान तान रहे थे। बानरी पैर फैलाए बैठी थी और बानर उसकी एक जंघा पर अपना मस्तक रखे मीठी नींद ले रहा था। उसका एक हाथ बानरी के संपूर्ण कटिभाग को अपने में लपेटे था, मानो किसी ऋषि का मूर्तिमान आशीर्वाद किसी विपदग्रस्त अबला की रक्षा कर रहा हो। बानरी का दक्षिण हस्त किसी देववाला के बर्द हस्त की भांति बानर के ललाट प्रदेश पर विलसित हो रहा था। बानर के मुखमंडल पर सात्विक शांति की सरल आभा सुप्त सौंदर्य की प्रकाशमाला के साथ छिटक रही थी, और बानरी की चमकीली एवं मादक आंखों में छलक रहा था प्रेम का पुण्य प्रतिबिंब, मानो प्रशस्त प्रकाश पूरित चंद्र की विमल ज्योत्सना द्वारा प्रक्षालित फूल के 2 सुंदर कटोरों में निर्मल ओस बिंदु प्रोलसित हो रहे हों। चारों ओर प्रेम का यही साम्राज्य छाया हुआ था। पशु उपाधि वाले इस बानर जीवन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा, इनमें परस्पर कितना प्रेम है, इनका जीवन कितना सरल है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न दूसरों को गिराकर स्वयं आगे बढ़ने की पतित भावना। प्रकृति पुनीत गोद में ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। मैं कवि के कल्पित प्रेम जगत से कवियों की इस प्रत्यक्ष दुनिया का तुलनात्मक विवेचन करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। मैं पहले भी कई बार यहाँ आया था, पर आज के इस निरीक्षण से बानर दल के प्रति मेरे हृदय में एक प्रकार की आत्मीयता हो आई। फलतः आज यहाँ से चलते समय मैंने हृदय में एक मीठी कसक का अनुभव किया। मैं अपनी विचार वाटिका में एकाकी विहार करता हुआ धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। अचानक कहीं पास ही बानर दल की क्रोध भरी खोखों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। आंखें ऊपर उठा। मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं अवाक रह गया।
एक जालीदार गाड़ी में 50-60 बानर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे। सभी घायल थे, सभी क्षुब्ध।